आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? ये वैसा ही होता है जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस कंबाइन करते हैं तो कैसे कंबाइन करते हैं, सीरीज में कंबाइन करते हैं या पैरेलल में कंबाइन करते हैं। और एक टाइप का होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मतलब कि वो हम लोग देखकर ही पता कर लेते हैं कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके 3 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज होते हैं, पैरेलल होते हैं और मिक्स्ड होते हैं। सीरीज के बारे में लेकर चल रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज में कैसा होगा। इसके 2 पार्ट होते हैं। ए नंबर आइडेंटिकल सेल, जितने भी सेल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, जितने भी सेल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे एक जैसे हैं। आइडेंटिकल कहने का मतलब यही हुआ। जैसा कि देखिए आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, तो हम लोग लिखते हुए चलेंगे कंसीडर सेल्स C1, C2, C3 are connected in series with external resistance। समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या? कैपिटल R। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे सेल के बारे में, इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में और ईएमएफ के बारे में। सपोज ये मान लीजिए हमारा सेल है, ये हमारा ईएमएफ ई और ये आर इंटरनल रेसिस्टेंस। ये तो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लास्ट लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमको सीरीज में ऐड करना है बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा एक्स इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर, और इस बैटरी को क्या कहेंगे, ई, ईएमएफ। एक दूसरा ये भी ई और ये आर। समझ में आया कि इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ भी ई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आइडेंटिकल है, मतलब दोनों सेम है। ये इसका नाम हम दे दिए C1, ये बैटरी का नाम है C1 और ये बैटरी का नाम है C2। नेक्स्ट, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी R और इसका ईएमएफ E। ऐसा N तक है। कितने तक ऐड किया गया है, ये अप टू N तक है। यहाँ पर C1, C2, C3 अप टू कहां तक है, N तक। और इस बैटरी के साथ एक बल्ब लगा दिए जिसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है। इतना बात समझ में आया? अगर आइडेंटिकल सेल को सीरीज में ऐड करते हैं, इसका मतलब ये हुआ, आइडेंटिकल सेल को सीरीज में जब ऐड करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि प्लस टर्मिनल, सीरीज के लिए देख लीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो कनेक्ट होगा किसके साथ, कनेक्ट किसके साथ होगा, वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के साथ होगा। कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल जो कनेक्ट होगा वो किसके साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये किसके साथ कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव के साथ। और इसका नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव के साथ। इसका नेगेटिव नेक्स्ट वाले के साथ क्या होगा, पॉजिटिव के साथ। अगर ऐसा रहता है तो हम लोग कहेंगे कि ये सीरीज में है। अच्छा, ये सीरीज में है तो करंट पास होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये करंट आई इधर से चलेगा, यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को भी मिलेगा करंट, और इसके बाद ये करंट क्या, आई हो गया। चलिए इतना आप राइट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। डायग्राम को वैसे ही छोड़ दिए हैं, आगे देखिए। ये क्या टोटल ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं, टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल। टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल्स। कितना सेल हम लोग ऐड किए, एन सेल ऐड किए, यानी कि टोटल ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं, या इसी को हम लोग कहेंगे क्या, इफेक्टिव ईएमएफ। इफेक्टिव ईएमएफ ये कितना हो जाएगा,
ई ई ई सबको ऐड कर दो कहां तक, ई प्लस कहां तक बाबू, एन तक ऐड कर देंगे, एन तक। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल या इफेक्टिव ईएमएफ इक्वल टू एन इंटू ई। ओके, ये बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस या इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस या इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव, इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बोलिए। रेसिस्टेंस अगर सीरीज में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सबको ऐड कर देते हैं। तो यहां पर भी ये सीरीज में है, आर इसके साथ आर, इसके साथ आर, ये सीरीज में है, यानी कि आर प्लस आर प्लस आर प्लस कहां तक, एन तक। यानी कि हम लिख दें एन आर, सॉरी स्मॉल आर, एन आर इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में है। ये आर 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 कहां तक, एन तक, तो ये लिख सकते हैं क्या, एन आर। अगर हम बात करें टोटल या इसमें हम बात करें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी कि जब हम रेसिस्टेंस का बात कर दिए इन ए सर्किट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन ए सर्किट, इन ए सर्किट, तो अब बताइए ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस है। ये जो कैपिटल आर है ये इसके साथ सीरीज में ऐड है कि पैरेलल में, तो बहुत लोग के दिमाग में आ रहा है कि सर पैरेलल में ऐड है, सामने सामने, नहीं नहीं नहीं, यहां से करंट आई चला है, ये सब एक ही वायर में ऐड है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सारे के सारे सीरीज में ऐड हैं। इसको इरेज करते हैं, आप यहां पर समझ जाइएगा। इंटरनल रेसिस्टेंस हमारा कितना आया, एन आर, और एक्सटर्नल कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, आप इतना समझ में आ गया। अगर हम करंट निकालते हैं I इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इफेक्टिव ईएमएफ, हाँ ये फार्मूला होता है, इफेक्टिव ईएमएफ वही बात है, बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यानी कि हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू एन ई बाई एन आर प्लस कैपिटल आर। ये हमारा क्या हुआ, फार्मूला हो गया। अब इसमें हम लोग दो केस लेंगे, अगर कैपिटल आर बहुत ज्यादा बड़ा है स्मॉल आर से तब एक फार्मूला हो जाएगा, अगर कैपिटल आर छोटा है स्मॉल आर से तब एक फार्मूला हो जाएगा। तो पॉज करके इतना राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये बात आप समझ गए, I इज इक्वल टू एन ई बाई एन आर प्लस आर। स्पेशल केस यहीं पर देख लेते हैं। पहला स्पेशल केस, फर्स्ट नंबर, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर। अगर हमारा कैपिटल आर बहुत बड़ा है और स्मॉल आर बहुत छोटा है, तो यानी स्मॉल आर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। यानी I इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन ई बाई आर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। दूसरा अगर केस देखते हैं, दूसरा इधर देख लेते हैं, अब कंफ्यूज मत होइएगा बाबू, वहां के बाद डायरेक्ट यहाँ है। स्पेशल केस क्या हो जाएगा, आर लेस देन कैपिटल आर वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर। यानी कि अब कैपिटल आर कैंसिल खत्म हो जाएगा, एन ई बाई एन आर, एन एन कैंसिल हो जाएगा, क्या I इज इक्वल टू ई बाई आर। यानी ये फार्मूला आ गया। चलिए इस वाले को हम लोग देख लिए, ये हमारा कौन सा था, सीरीज में था, लेकिन कब का, जब हमारा आइडेंटिकल सेल्स था, सारे सेल्स एक जैसे थे, तब हम लोग देखे आइडेंटिकल सेल का सीरीज का। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है। ये दोनों तो इसका भाई है, दोनों छोटा छोटा अलग से आया है। चलिए इतना राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग जो पढ़े वो था आइडेंटिकल सेल इन सीरीज। अब जो उसका सीरीज का सेकेंड पार्ट चल देखने जा रहे हैं वो है
डिफरेंट सेल्स इन सीरीज, डिफरेंट सेल्स इन सीरीज। बाबू डिफरेंट सेल कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जो ईएमएफ होगा वो E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा। इसमें जैसा कि आप देखिए यहां पर ईएमएफ सपोज ले लेते हैं E1 और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1, ये एक सेल हो गया। दूसरा इसका ईएमएफ E2 और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना R2, ये हमारा दूसरा सेल हो गया। ऐसा हमारा बहुत सारा सेल है, दो का लेकर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको जनरल फॉर्मूला कर देंगे। ये जब हम लोग सेम आइडेंटिकल सेल लेते थे तो वहां पर क्या था, सीरीज में दोनों का ईएमएफ सेम होता था और दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता था, सेम होता था। लेकिन डिफरेंट वाले में क्या हुआ, दोनों का सेल जो है अलग अलग है और दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या है, अलग अलग है। इस वाले का मान लेते हैं पॉइंट, ये x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। जो करंट पास कर रहा है इस तरह से कर रहा है, इधर पॉजिटिव, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। यानी कि करंट के बारे में फ्लो कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ नोट में, इसका काम आएगा इसीलिए हम लिख दे रहे हैं। करंट जो फ्लो कर रहा है Z2X, करंट जो है वो कैसे है, करंट फ्लो Z2X, Z से X की तरफ करंट जा रहा है। चलिए यहां शुरू करते हैं। अगर हम पोटेंशियल X और Y के बीच का देखें, पोटेंशियल X Y का, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, क्योंकि करंट इधर से आ रहा है, इधर से, तो ये हम लिख सकते हैं Vx माइनस Vy। ठीक है, करंट कहाँ, हम पोटेंशियल कहाँ का देख रहे हैं, X और Y इसके बीच का, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट Vx माइनस Vy। अगर Vx माइनस Vy करते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल ये ईएमएफ क्या है, E1, और ये वाला जो इंटरनल रेसिस्टेंस के वजह से जो यहाँ पर डेवलप होगा पोटेंशियल, ये इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, I इंटू R1। यानी कि जो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, I इंटू R1। अब कहिएगा सर यहाँ पोटेंशियल लिखे हैं और यहाँ ये ईएमएफ लिखे हैं। पोटेंशियल ही ईएमएफ होता है कब, जब किसी भी तरह का करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तब। इस बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं किए हैं, सिर्फ बैटरी को अभी ऐड किए हैं, सिर्फ बैटरी में करंट है, ये बाहर के सर्किट को करंट नहीं दे रहा है। यानी कि E1 माइनस IR1, V इक्वल टू IR जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये मत समझिएगा कि करंट सर पास ही नहीं हो रहा है, ये करंट बाहर का नहीं है, इस बैटरी का है। इधर V, अब यहां से यहां तक का निकालते हैं YZ, तो VY माइनस VZ लिख दें, ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस IR2, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर हमको पूरे का पोटेंशियल निकालना है यहां से यहां तक का, यानी कि VXZ, अगर VXZ निकालना है तो क्या कर देंगे, VXY प्लस VYZ, यानी हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। यानी कि हम लिख सकते हैं VXZ इजकल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस I को कॉमन ले लें यहां से, I R1 प्लस R2। ठीक है, और हम लोग जानते हैं पहले से बाबू, यहां पर एक बात हम लोग जानते हैं, देखिए यहां पर जानते हैं, वी नो दैट, पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, इसका लास्ट ही लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 7 में पढ़े थे हम लोग। वी नो दैट V इज इक्वल टू E माइनस IR, बोलो पढ़े थे कि नहीं, V इज इक्वल टू E माइनस IR,
यानी कि हम कह सकते हैं, इक्वेट करें इन दोनों को, ये इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ये तो एक सेल का था, अगर बहुत सारे सेल हो तो यहाँ पर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, इस वाले से इक्वेट करेंगे तो ये हमारा E इक्विवेलेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, R1 प्लस R2 हमारा R इक्विवेलेंट हो गया, बोलिए समझ में आया कि नहीं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, ये तो वी नो दैट है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस कहां तक, जहां तक भी हो n तक, और R इक्विवेलेंट कह सकते हैं क्या, R1 प्लस R2 प्लस कहां तक बेटा, जहां तक ये रहे वहां तक को कह सकते हैं। ये कब के लिए है, जब डिफरेंट सेल इन किसमें, सीरीज में कि पैरेलल में, अरे बोलो बेटा सीरीज में कि पैरेलल में, तो सर सीरीज में, जब डिफरेंट सेल सीरीज में होगा तो ये बात आपको समझ में आया। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल लिखते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये हम बता रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द टोटल ईएमएफ एंड टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल शोन बिलो। यानी कि नीचे फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये सीरीज में कि है पैरेलल में। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये सीरीज में है और बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये पैरेलल में है। तो सीरीज के लिए हमेशा एक बात याद रखेंगे, बोलो बाबू क्या याद रखेंगे, कि पॉजिटिव टर्मिनल हमारा किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा कनेक्ट होना चाहिए किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। यानी कि प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ और माइनस वाला हमेशा प्लस के साथ। तो देखते हैं, अप्लाई करते हैं इस पर। अच्छा, ये नेगेटिव टर्मिनल यूं 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 आके कहाँ कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव के साथ। ये नेगेटिव टर्मिनल आकर कहाँ कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव के साथ। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज में। इतना बात अगर आप समझ गए तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, आइडेंटिकल सेल है या डिफरेंट सेल है। तो यहाँ देखेंगे 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ रेसी इंटरनल देखेंगे 0.1 0.1 और 0.1। यानी कि ये जो हमारा है वो कैसा है, आइडेंटिकल सेल्स है। यानी कि ये बात हम लोग समझ गए, आइडेंटिकल सेल्स है। और हम लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं, टोटल ईएमएफ। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, टोटल ईएमएफ निकालने के लिए नंबर इनटू ईएमएफ, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कहां तक, जितना दिया रहे वहां तक। यानी एन इंटू ई, एन कितना, 1 सेल 2 सेल और कितना 3 सेल, यानी एन का वैल्यू 3 और ई का वैल्यू कितना 2। यानी कि हमारा हो जाएगा कितना 6 वोल्ट। और अगर हम टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस का बात करें, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस इंटरनल भी कह सकते हैं, इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस, कुछ भी क्वेश्चन में कहा जा सकता है। तो ये क्या है, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में रहे तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जो भी यहाँ सब R है, R है, R है, R है, कितना है तो 3 है, N इंटू R होता है। तो बाबू क्या हो जाएगा, N के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और R के जगह पर बोलो छोटू 0.1 ओम। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0.3 ओम आंसर लिख देना है। बोलिए ये बात समझ में आया, बहुत सुंदर समझ में आया सर, एकदम मस्त स्माइली। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, ये भी बहुत ही आसान है। मतलब हम सारे क्वेश्चन को आसान करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि नहीं सबको नहीं, जो हार्ड होगा उसे हार्ड कर देंगे, जो आईआईटी में आया होगा, नीट में आया होगा वो भी बताएंगे। ये अभी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम जो पढ़े हैं
फॉर्मूला उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि उसे अप्लाई कब करना है, रटने वाला बात नहीं। 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट 2 वोल्ट, यानी 2 सेल दिया है जिसका ईएमएफ 1 वोल्ट है और 2 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम एंड 1 ओम रिस्पेक्टिवली। यहां पर रुक जाएंगे पढ़कर, क्योंकि हमें यह पता चला कि ये कैसा सेल है, आइडेंटिकल सेल है। आइडेंटिकल है नहीं, ये डिफरेंट सेल है। आइडेंटिकल सेल रहता तो दोनों का वोल्टेज मतलब ईएमएफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, सेम। आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में है तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। न्यूमेरिकल बनाने का प्रोसेस होता है कि आप डायग्राम ड्रॉ करते हुए चलिए, यानी कि एक हमारा 1 वोल्ट है और इसका रेसिस्टेंस कितना है, 1 का 2 ओम है, और एक है हमारा 2 वोल्ट जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस हमारा कितना दिया है, 1 ओम। ये बात समझ में आया कि 2 सेल है, दोनों कैसा है, सीरीज में है। इसके साथ अगर ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ हमारा क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 3 ओम। कितने ओम का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है बाबू, 3 ओम का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। कहा जा रहा है फाइंड द करंट थ्रू इन दिस सर्किट, यानी कि हमें करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला जानते हैं, I इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यानी कि सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, टोटल ईएमएफ निकालना होगा। अगर टोटल का बात करें, टोटल ईएमएफ निकालने का, तो हम जानते हैं कि ये दोनों कैसा है, सीरीज में है, यानी कि ईएमएफ का फॉर्मूला ई इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग आइडेंटिकल सेल में देखे हैं, इधर आइए, डिफरेंट सेल में देखे हैं, E1 प्लस E2 प्लस जहां तक, कहा एन तक। आर इक्विवेलेंट देखें, ये इंटरनल है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये क्या R1 प्लस R2 प्लस कहा एन तक। यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये कितना हो जाएगा बाबू, 3 वोल्ट हो जाएगा। अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, ये वाला बात समझ में आया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, यहां लिख लेते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकाल रहे हैं, अभी हम इंटरनल का निकाल रहे हैं, तो लिख लेते हैं इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस आर इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि हमारा कितना, 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम। अगर पूरा इक्विवेलेंट निकालें, एक्सटर्नल के साथ में निकालें, तो 3 ओम प्लस एक्सटर्नल कितना है, 3 ओम, तो क्या हो जाएगा, 3 ओम, ये कितना, 6 ओम। I इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितना हुआ, 3, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब क्या, ये जो इंटरनल है वो और एक्सटर्नल के साथ में टोटल इक्विवेलेंट कितना आया, तो 6 ओम, यानी कि ये हो जाएगा I इक्वल टू 1/2 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर। आंसर बोलो बाबू, समझ में आया, एकदम सर समझ में आया, मस्त स्माइली वाला, ठीक है। अभी तक जो हम लोग पढ़े वो पढ़े सीरीज के बारे में। अब आइए सेम पैटर्न चलेगा किसमें, पैरेलल के बारे में। पैरेलल में भी 2 केस, कौन कौन, फर्स्ट नंबर आइडेंटिकल सेल्स के बारे में बाबू। आइडेंटिकल सेल क्या, ठीक, ये पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो आइए, आइडेंटिकल का मतलब अभी तक हम लोग ये समझ लिए हैं कि हमारा ईएमएफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पैरेलल के बारे में बता दें कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए किसके साथ है, कनेक्ट किसके साथ होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव के साथ। इसे हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं आइडेंटिकल सेल्स के बारे में कि आइडेंटिकल में क्या होगा। ये हमारा एक ईएमएफ
जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना आर, वो आप लिख लीजिएगा। कंसीडर ईएमएफ ई बहुत सारा सेल है C1 C2 C3 एंड ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमारा एक रेसिस्टेंस है। दूसरा जो है ये भी क्या ईएमएफ ई और इंटरनल कितना आर। ये वाला क्या ईएमएफ ई और इंटरनल कितना आर, ईएमएफ ई इंटरनल आर। ऐसा बहुत सारा है। कितना है हमारा n नंबर है, n सेल्स कनेक्ट है और इसके साथ हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना लग गया एक कैपिटल आर का। ठीक है, ये ऐसा 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 बहुत सारा है, बहुत सारा है बाबू। ठीक है, n तक है। तो अब चलते हैं, हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ के बारे में बताइए। इक्विवेलेंट ईएमएफ, अच्छा आप रेसिस्टेंस पैरेलल वाले में देखे थे क्या, सबके लिए पोटेंशियल क्या होता था, सेम होता था। अगर इसमें एक सेल ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, तो यहां से यहां तक के लिए ईएमएफ क्या होगा, ई होगा। सबके लिए ईएमएफ क्या होगा, ई होगा। अब कितना भी नंबर ऑफ सेल्स लगा लीजिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल लगा लीजिए, इसमें ईएमएफ सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। नहीं बात समझ में आया। सपोज यहाँ ये हमारा एक रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस, और सबको कनेक्ट कर दिए किसके साथ, बैटरी के साथ। यहाँ पोटेंशियल भी बताइए, इसके लिए पोटेंशियल कितना भी, इसके लिए पोटेंशियल भी, इसके लिए कितना भी, इसके लिए कितना भी, इसके लिए कितना भी, या इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना भी, यानी कि सेम ईएमएफ कितना ई। अब हमारा है इंटरनल रेसिस्टेंस का काम। इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1 कितना n तक। तो बात समझ में आ गया। उधर वाला हम ये इरेज कर रहे हैं। इधर ये कितना हो जाएगा n/R, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं, R/n। इसको पलट लेंगे। अब इस पूरे सर्किट में ध्यान दीजिएगा, इस पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, इंटरनल के साथ अब एक्सटर्नल की भी बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। बेटा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का अगर हम बात करें तो R इक्विवेलेंट के साथ जो हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये क्या है, सीरीज में है। आप देखिए इसके साथ ये क्या है, सीरीज में, यानी R इक्विवेलेंट प्लस R, यानी कि हम R इक्विवेलेंट का बात करें तो स्मॉल ये इंटरनल RN है, R/n प्लस R। इतना बात समझ में आया। अगर हम करंट निकालने की बात करें, इतना समझ में आया, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाले तो E और इंटरनल निकाले तो ये क्या R/n, और टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाले तो R/n प्लस R। अगर हम करंट निकालते हैं इसमें I इक्वल टू E/RN प्लस R। अरे नहीं समझ में आया क्या हुआ। अगर करंट का निकालते हैं तो करंट का फॉर्मूला जानते हैं, अभी तुरंत बताए हैं क्या, I इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ बाई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा NE/R प्लस NR। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसमें भी बेटा दो केस, कौन कौन, एक बार कैपिटल R बड़ा हो जाए तब, ये आप पॉज कर लिख लीजिए। आइए देखते हैं इसके बाद
अगर हम बात करें इसका, अगर हम बात करें इसका स्पेशल केस के बारे में, स्पेशल केसेस, दो केसेस इसमें भी। पहला, कैपिटल आर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर खत्म क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर, ये फॉर्मूला हो गया। सेकेंड, कैपिटल आर वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, यानी क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई बाई एन आर, एन एन कैंसिल, क्या हो जाएगा, ई बाई आर। गुड, आपको ये समझ में आया। अब इसमें क्या हम लोग का बचा, ये तो आइडेंटिकल था, अब हम लोग का इसमें बचा डिफरेंट सेल इन पैरेलल्स। तो चलिए इसे आप लिख लीजिए। अब क्या देखेंगे, डिफरेंट सेल्स, यानी कि इसका पार्ट 2 ना, डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल। डिफरेंट सेल्स पैरेलल ले रहे हैं, जैसा कि आप कंसीडर कर लीजिएगा कि एक सेल हमारा C1 है, एक सेल C2 है, और उसका EMF E1, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1, और जो नेक्स्ट हमारा सेल है उसका EMF E2 और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2। ये आप कंसीडर लिख लीजिएगा बेटा। आगे आइए, ये हमारा EMF E1, ये हमारा R1, ठीक, ये हमारा EMF E2 और ये कितना हमारा R2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट X और ये पॉइंट Z, Y भी मान सकते हैं हम, Z मान लेते हैं। करंट हमारा इधर से गया, बताए थे कि पैरेलल के बारे में कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक साथ ऐड है और नेगेटिव और नेगेटिव एक साथ ऐड है। अगर यहां से करंट Z पॉइंट से करंट हमारा I चला तो ये बढ़ जाएगा, तो इसमें I1 और I2, तो हम लिख सकते हैं इधर से I1 बढ़ गया और इधर से I2 बढ़ गया। पैरेलल में ऐसा होता था हम लोग के साथ, रेसिस्टेंस में भी। I इज इक्वल टू क्या लिख दें, I1 प्लस I2, ठीक है। I इज इक्वल टू कितना, I1 प्लस I2। अच्छा ये बताइए, यहां से ऊपर वाले के लिए पोटेंशियल मान लेते हैं V, ये सेल ऊपर वाले के लिए, इसके लिए पोटेंशियल V, तो इसके लिए भी क्या पोटेंशियल V, दोनों के लिए पोटेंशियल कितना। अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें, क्योंकि पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल सेम होना चाहिए, फर्स्ट सेल का बात करें, फर्स्ट सेल का, तो V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, अरे नहीं समझ में आया, सॉरी I1 R1, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बाबू। वी नो दैट क्या, V इज इक्वल टू E माइनस IR, तो यही तो किए। अगर इस वाले का पोटेंशियल V है और इसका EMF E1 है तो लिख दिए E1। करंट कितना जा रहा है, I1 और R1, यहां से हम लोग I1 निकाल सकते हैं अलग। I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, I1 इज इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस V बाई R1। देख लीजिए ध्यान से, I1 इतना आ जाएगा E1 माइनस V बाई R1। अगर सेकेंड सेल का बात करें, सेकेंड सेल का बात करें तो इसका भी पोटेंशियल कितना V, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। V इज इक्वल टू क्या, E2 माइनस I2 R2, ठीक है। यानी कि I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E2 माइनस V बाई R2। इन दोनों को हम रख दें इस वाले में, इस वाले में मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 और इन दोनों को मान लेते हैं इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दूसरे वाले से वैल्यू पुट कर दिया पहले वाले में, यानी I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। चलिए अगर आप इतना समझ गए हैं, आप समझदार हैं बहुत ज्यादा, तो इसके आगे हम लोग को सॉल्व करना है सिर्फ।
ये आप राइट डाउन कीजिए, हम इरेज कर सॉल्व करते हैं आगे। इसे सॉल्व करना है, इस बात का ध्यान रखना है सॉल्व करते हुए कि हमें इस फॉर्म में मिले, v इक्वल टू ई माइनस आर, ये इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। इस फॉर्म में हमें इसे ले आना है, v को एक साइड कर लेना है और e और i1 को एक साइड कर लेना है, यानी i इक्वल टू लिख सकते हैं e1 बाई r1 माइनस v बाई r1 प्लस e2 बाई r2 माइनस v बाई r2। ठीक है, अब क्या करें बाबू, एक साथ करना है, e1 बाई r1 प्लस e2 बाई r2 माइनस v कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से माइनस v कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से क्या हो जाएगा 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2, यानी कि हम लिख दें i इज इक्वल टू e1 बाई r1 प्लस e2 बाई r2 इज इक्वल टू v को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी माइनस v को ये क्या लिख दें r1 r2 बाई r2 प्लस r1। हम क्या बोले, इस फॉर्म में लाना है हमको, v को इधर ले जाते हैं और i को इधर लाते हैं, तो इसे इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा v r2 प्लस r1 बाई r1 इंटू r2 इज इक्वल टू e1 r2 प्लस, इसे भी सॉल्व कर लिए कोई दिक्कत नहीं, r1 r2, ये इसे क्या करते हैं, ये यहाँ है माइनस i, इसे क्या करते हैं, ये वाला जो टर्म है मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में। देखिएगा ध्यान से, यहाँ के बाद टर्म आप देखिए, इधर वाले को क्या किए इधर ला दिए, ये जो ये i है इधर प्लस में है, इधर गया माइनस में। अब ये जो है इसके बारे में इधर से भी रखते हैं, इसको ला देते हैं हम यहाँ e1 r2 प्लस e2 r1 बाई r1 r2 माइनस i बाई, पूरे का बाई है, ये वाला क्या डिवाइड में r2 प्लस r1 बाई r1 r2। ठीक है, अब ये जो टर्म आया ये अलग अलग करते हैं दोनों के साथ, यहां पर देखिए e1 r2 प्लस e2 r1, यहां देखिए बाई r1 r2 बाई, ये वाला को रखते हैं r2 प्लस r1 बाई r1 r2 माइनस i, ये वाले को नीचे बाई i के साथ क्या लिख दें r2 प्लस r1 बाई r1 r2। बोलो बाबू समझ में आया, कुछ नहीं किए, जो ये डिवाइड में था इन दोनों को अलग अलग कर दिया, यहाँ r1 r2 कट जाएगा, यानी कि हमारा आया, वहां के बाद यहाँ देखो बाबू, यहाँ ये क्या v इज इक्वल टू e1 r2 प्लस e2 r1 बाई r2 प्लस r1 माइनस, सॉरी अच्छा इसको इरेज करते हैं ऊपर वाला और उसके बाद करते हैं। देखो अब यहां पर इस वाले फॉर्म में लाना है, इस बात को ध्यान देते हुए चलेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू e1 r2 प्लस e2 r1 बाई r2 प्लस r1 माइनस i, अब इसको पलट लेंगे r1 r2 बाई r1 प्लस r2, आ गया इस फॉर्म में। ये जो हमारा टर्म आया वो क्या है E इक्विवेलेंट, और ये जो टर्म आया वो क्या है R इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू e1 r2 प्लस e2 r1 बाई r2 प्लस r1, और R इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस का R है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये किसके लिए आया, डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल जब रहेगा तब। चलिए आप इसे राइट डाउन कर लीजिए।